तुम खुद अपनी दुआओं से ही अपना मुकद्दर लिखते हो। तुम्हारी दुआएं ही तुम तक वो सब ले आती है जो तुम्हारा नसीब भी तुम्हें नहीं दे पाता। जब तुम्हारी कहानी ऐसी मोड़ पर खड़ी हो जहाँ तुम बेबस हो जाओ, कोई रास्ता नजर न आए, सब्र अपनी आखिरी हदों को पहुँच जाए, तो जान लेना कि अल्लाह अनजाने रास्तों से तुम्हारे लिए मदद भेजने वाला है। तुम्हारी आजमाइश का इख्तिताम हो चुका है, अब वो तुम्हें मौजों की राह दिखाने वाला है। अल्लाह ताला की अताअत में मर जाना इस जिंदगी से बेहतर है जो अल्लाह की नाफरमानी में बसर हो। और तकदीर अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाया करती है। हम कुन सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन पयकून पर यकीन नहीं रखते, जबकि अल्लाह और इंसान के दरमियान सबसे गहरा रिश्ता यकीन का है। तो तवक्कुल तो रखो, बेहतर लेकर बेहतरीन देगा। अल्लाह ताला सिर्फ तुम्हारी रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक ला। सब्र से बंदा निकलता है, संवरता है, इसका किरदार मजबूती का दामन थामता है। और बंदा जितना भी सब्र करता है, इस सब्र का अजर उतना ही दुगना होता चला जाता है। आंसू वो खामोश दुआएं है जो सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। आंसू और टूटी हुई दिल की कदर अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। जल्द ही वो मुकाम आना है जहाँ अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई हर चीज से नवाज देना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ के सिवा कोई चीज तकदीर को नहीं टालती है और नेकी के सिवा कोई चीज उम्र में इजाफा नहीं करती। 3 चीजों को हमेशा याद रखो, एहसान, नेक नसीहत, मौत। 3 चीजों के लिए लड़ो, वतन, इज्जत, हक। फतेह मोहब्बत क्या है? वो सारा दिन हमारी गुनाह देखता रहता है और सुबह अपने ही फरिश्तों के हाथों हमारा रिस्क भेजता है। बेशक वही अल्लाह है। जब तुम्हें कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आती, तब वो तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा देता है और एक नई उम्मीद से जोड़ता है। और फिर तुम जान जाते हो कि जो दर्द दिन के उजालों में नहीं समेटता, वो रात की तारीकियों में सिमट जाता है। और इंसान को अल्लाह की मोहब्बत तब नजर आती है जब उसे दुनिया की मोहब्बत थका देती है। खलूस और इज्जत बहुत महंगे तोहफे हैं, इसीलिए हर किसी से इनकी उम्मीद ना रखो, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। किसी से मोहब्बत करने से पहले अपने दिल को कब्रिस्तान बना लो ताकि इसकी छोटी छोटी गलतियों को दफना सको। सबसे बेहतरीन सब्र वो है जो तुमने अल्लाह की रजा के लिए किया। अल्लाह ताला तुम्हारे दिल की वो मुराद भी पूरी करेगा जिसके लिए तुम दिन रात दुआएं करते हो। किसी इंसान को खोकर अगर तुमने रब को पा लिया है तो यकीन करो तुम मुकम्मल फायदे में हो। पसंद इसको ना करो जो दुनिया में सबसे हसीन हो, बल्कि पसंद इसको करो जो तुम्हारी इज्जत करता हो। अगर दुनिया में सुकून होता तो लोग अल्लाह ताला को भूल जाते। सुकून तो सिर्फ उन लोगों के पास है जो अल्लाह की रजा को अपनी रजा समझते हैं। घबराओ नहीं, ये मुश्किल वक्त अनकरीब गुजर जाएगा। तुम यकीन रखोगे ना अल्लाह पर तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। अल्लाह पाक ऐसा वक्त बहुत जल्द आएगा जब तुम अपनी आंखों से अपने लिए मौजज़े होते देखोगे। ए मेरी रब, मैं बेबस हूँ तो मेरी मदद फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद भेजा अल्लाह ताला इस पर 10 बार रहमत नाजिल फरमाएगा। अल्लाह ताला की रहमत से रूठ जाने की बड़ी वजूहात में से एक वजह ये भी है कि हम हर कानून की पासदारी की फिक्र है सिवाय अल्लाह के कानून की। यूसुफ मिसाल है, वो आजमाता इसी चीज से है जो तुम्हें बेहद प्यारी होती है, ताकि इस चीज के मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह से मिला दे। जब बेवजह तोड़ दी जाओ तो समझ जाओ अल्लाह ताला तुम्हें अपने करीब लाकर जोड़ना चाहता है।
زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے، ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ کہا دعاؤں کی برکتیں، وہ نصیحتیں، وہ ہدایتیں، یہ مطالبوں کا خلوص ہے، یہ ضرورتوں کا سلام ہے۔ وقت کسی کا ادار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ جب ہم اللہ سے کسی بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں، پھر اللہ تعالی ہمارا صبر آزماتا ہے، ہماری یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کتنی ہی خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے اور عطا بھی مانگ سے زیادہ انوکھا کرتا ہے۔ اپنی واسطے ہی فکر مند ہے سب لوگ، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے، اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچے جب تک کریں گے نہیں انہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی، اور وہ آپ کے بغیر کیسی ظالم دنیا کا مقابلہ کرے گی۔ زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو، گر جاؤ پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو، لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ لو۔ جس دن اکیلے چلنا سیکھ لیا، سمجھو زندگی کی ہر ہار تمہاری جیت ہو۔ پتہ ہے صبر کی انتہا کیا ہے؟ اس وقت بھی صبر کرتے رہنا جب لگ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں بچا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب آنکھوں میں اور آنسو نہیں بچے۔